तुम अपनी मर्यादा भूल गई कि तुम जहां पर्दे में रहना होता है, मान सम्मान में रहना पड़ता है, संतों के बीच में संतों के बीच एक नया काम मीरा ने कर दिया तो विरोध हुआ। बहुत कष्ट मिला उस मीरा को, चाहे वो जहर पिलाया हो। बहुत सताई गई मीरा, समाज में बहुत दुख पाई। तो उस समय तुलसीदास जी 1 साल बड़े थे मीरा से, 1 साल बड़े थे। ये 500 साल पुरानी घटना है। 500 साल पहले तुलसीदास जी और मीरा, कबीर, रहीम, सूरदास, ये समकालीन संत हुए। मीरा ने एक पत्र लिखा, महाराज मैं बहुत दुखी हूं और लोग मुझे सताते हैं। मैं भजन करना चाहती हूं, भगवान का नाम लेना चाहती हूं, लेकिन मुझे संतों के बीच नहीं बैठने देते। लिखा है पत्र और तुलसीदास जी ने उसका जवाब दिया है। जाके प्रिय न राम बैदेही, यदि मेरे घर वाले दुश्मन है तो मैं क्या करूं? मैं भजन कैसे करूं? तो गोस्वामी जी उत्तर देते हैं कि जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। हे मीरा, यदि भजन में कोई बाधा है, कोई बाधक है, चाहे कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, उसको करोड़ों दुश्मन के समान त्याग देना चाहिए। जाके न प्रिय राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। चाहे कितना भी स्नेही क्यों ना हो, उसको करोड़ों दुश्मन के समान त्याग देना चाहिए। तो मीरा ने दोबारा पत्र लिखा कि किसने त्यागा? आज तक इतिहास में किसी ने अपने परिवार को त्यागा क्या? बोले पिता तजो पहलाद। उत्तर दिया है गोस्वामी जी ने। हिरण्यकश्यप जो राम का द्रोही था, राम का विरोधी था, तो प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण भाई, विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया। राम का विरोधी था तो रावण को त्याग दिया विभीषण ने। और भरत तजे महतारी, भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को त्याग दिया कि तू मेरे राम को वन भेजने वाली है, मैं तुझे अपनी मां नहीं मानता। तो जाके न प्रिय राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। चाहे कितना भी स्नेही क्यों ना हो, त्याग देना चाहिए। और उस मीरा ने अपने घर को त्यागा, श्रीधाम वृंदावन में जाके बस गई, संतों के बीच रहने लगी। और ये मीरा जो इस कलयुग में अवतार लेकर के आई, भगवान की सेवा में आई है। और वही मीरा जब राणा को बहुत पता चला कि हमने गलती कर दी है, तो भागता हुआ गया है समझाने के लिए। तो मीरा ने विचार किया कि मुझे तो किसी के हाथ नहीं आना है,
मैं वापस अब नहीं जाऊंगी। ऐसी भक्ति मीरा की कि जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शरीर में ही समा जाती है, भगवान में ही समा जाने वाली मीरा सशरीर भगवान के ही अंदर समा जाती है। ऐसी मीरा जो भगवान की भक्ति में अद्भुत है और इस कलयुग का प्रमाण है। भक्ति करना है ना तो मीरा बन जाओ, गोपी बन जाओ। और गोपी बनने के लिए कहीं किसी स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। ये स्त्री है वही गोपी बनेगी, पुरुष है वो गोपी नहीं बन सकता। अरे गोपी का मतलब ही समझना, जो भक्ति रस का पान करे उसका नाम गोपी है। भक्ति रसम पिबती इति गोपी ही, जो भक्ति रस का पान करता है समस्त इंद्रियों से, जो भगवान के भक्ति रस का पान करे उसी का नाम गोपी है। और गोपी कोई भी हो सकता है। तो भागवत का जो पहला श्लोक, पहला अक्षर जो ज शब्द से प्रारंभ किया है, जा का मतलब है दग्ध अक्षर। और वेद व्यास जी महाराज के जीवन में ये दुख था कि मैंने सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा, 18 पुराण बना दिए, महाभारत की रचना कर दी, फिर भी उनके मन में शांति नहीं है। और आकाश से वीणा बजाते हुए गंगा के तट के किनारे बैठे हुए जो शोक में दुखी होकर के वेद व्यास बैठे हैं कि मैंने सब कुछ रचना कर दी लेकिन फिर भी मेरे अंदर शांति क्यों नहीं। हाथ में वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दरी बिछवा देंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी पहुंचे हैं। वेद व्यास जी आज पूरे दिन में नारायण ही चलेगा और नारद जी का रोल है आज पूरे दिन में। दिन तो कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ये मान के चलना। और यहाँ वेद व्यास जी महाराज से कहते हैं कि देखो भैया आपने पुराण लिख दिए, सबकी व्याख्या कर दी, लेकिन मन में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक आपने लोगों को ज्ञान दिया है, लोगों को धर्म बताया है। आपने कभी अपने लिए कुछ नहीं लिखा। वेद व्यास अपने लिए नहीं लिखा, लोगों को समझाने का प्रयास किया अभी तक। इसलिए तुम्हें यदि मन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो प्रेम कथा लिखो जिसमें केवल भगवान की चर्चा हो, केवल भगवान की कथा हो। कोई
सिद्धांत न हो, केवल भगवान की चर्चा। बोले महाराज वो क्या है? तब नारद जी ने वेद व्यास जी को 4 श्लोक की भागवत सुनाई, जो अपने पिता ब्रह्मा जी से उन्होंने सुना था। और वो 4 श्लोक की भागवत वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक में लिख दिया है। श्रीमद् भागवत की कथा 18,000 श्लोक है। और 7 दिन के अंदर भी यदि हम 100-200 श्लोक ना बोलें तो भैया भागवत कैसी? कई कथा तो हमने ऐसी सुनी है कि पूरी कथा कर देते हैं कथावाचक, और एक को भी श्लोक नहीं बोलते। 18,000 श्लोक की भागवत है। अरे कम से कम 100-200 तो बोलो मेरे भाई। कथावाचक बन गए, लेकिन भगवान की और भागवत की महिमा तो जानो। भले समझ में ना आए किसी को, क्योंकि देव भाषा है भागवत का श्लोक, लेकिन कम से कम भगवान तो सुन रहे हैं। दुनिया सुने ना सुने, लोग तो टालम टोल कर देते हैं, लेकिन सुनने वाले तो ठाकुर जी बैठे, हनुमान जी बैठे। राम रसायन है, राम रसिक है हनुमंत लाल जी। और जहां स्वयं विराजते हो और जहां भगवान की कथा होती है, हनुमान जी महाराज तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। लोग सुने ना सुने, लेकिन हनुमान जी कथा में श्रोता बन के सुनते हैं। और यही तो हम समझाना चाहते हैं आप सभी को कि आप भगवान से जुड़िए, भगवान से करीब आइए। ये नहीं कि हमने 7 दिन कथा सुना दी और 7 दिन में भी आपको जरा भी समझ में नहीं आई, क्योंकि आप अपनी बातों में लगे रहे। कोई पड़ोसी वाली आ गई तो उससे बात करनी है, इधर उधर की बात चलती रहेगी। बाबा जी अपना 3 घंटा कथा सुनाते रहेंगे। यही हुआ। एक गांव में कथा चल रही थी, 9 दिन की राम कथा। और 9 दिन की राम कथा में हमने कहा भैया किसी को कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। पूरी कथा में कोई बात समझ में नहीं आए तो आके पूछ लेना। 9 दिन पूरी कथा हो गई। एक बूढ़ी मैया पास में आई 9वें दिन, आखिरी दिन, और बोली महाराज जी आप कथा तो बहुत अच्छी सुनाते हो, लेकिन एक बात पूछनी थी आपसे। हमने कहा पूछो माता जी। बोले महाराज कथा तो आप बहुत अच्छी सुनाते हो, लेकिन एक बात पूछनी थी। हमने कहा माता जी बोलो तो सही, क्या पूछनी है? बोले महाराज कथा तो आप बहुत अच्छी सुनाते हो, लेकिन एक बात पूछनी थी। हमने कहा पूछ लो माता जी, क्या पूछनी है? बोले नहीं हो गया, बस इतनी बहुत है। बहुत अच्छी सुनाते हो, लेकिन एक बात पूछनी है महाराज। 9 दिन की कथा में एक बात समझ में नहीं आई। हमने कहा बोलो। बैठे इसलिए हैं, समझ में नहीं आई तो समझाएंगे। बोले महाराज एक बात समझ में नहीं आई कि जो रामायण आपने सुनाई उसमें राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था? महाराज ये बात समझ में नहीं आई कि राम जी राक्षस थे कि रावण। हमने सोचा जब 9 दिन की कथा में नहीं समझा पाए तो 2 मिनट में तो समझा नहीं पाएंगे। हमने कहा माता जी ना तो राम जी राक्षस थे ना रावण थे, राक्षस तो हम थे जो 9 दिन तक आपको 4-4 घंटे कथा सुनाते रहे। बोले ठीक कहते हो महाराज। बोले वृंदावन बिहार ऐसा ना हो जाए कि 7 दिन की पूरी कथा हो जाए और समझ में ना आए।
हो क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। क्या लेके आया बंदे। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। ओ इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। ओ इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। ओ इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। वो क्यों मिलता करे गुमान, माया धन आया जो बन का। गिरता करे तो धन और जो बन का। नहीं है भरोसा पल का, नहीं है भरोसा पल का। वो माटी का ढेला, वो माटी